कम्युनिटी मेडिसिन में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट रहा हूं। हमेशा मुझे प्रोफेसरों के बीच में रहने का अवसर मिला है और विश्वविद्यालय काशी अहम स्थान है वहां का, और महामना जी के तपस्थली से मैं आया हूं। और यहाँ भी वाल्मीकि जी महाराज जो हमारे हैं, ये कबीर साहब हैं, और ये रामपाल जी महाराज का भविष्यवाणी हो रहा है, चारों तरफ चर्चा हो रहा है, पूरे विश्व में सम्मान हो रहा है, और ये मसीहा बन करके आए हुए हैं। ऐसा मैंने जाना ही नहीं। हमारे शीश में, ये रोम रोम में, हृदय में वास है। मैं भी अपने सर को कलम कराने का ये दावा कर रहा हूँ। अगर 1% भी ये हमारे बचनों से अगर अलग दिखाई दे तो मैं भी गर्दन कटवाने को तैयार हूँ। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। अभी एक सच्चाई, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। यहाँ का जो काल ब्रह्म है, धर्मेंद्र मिश्रा की बात छोड़िए, मैं भी गुरु बना हुआ था और मेरे भी शिष्य सुरेश हैं, सेक्शन अधिकारी हैं, बीएचयू में हैं। ये कहते हैं गुरुजी आपसे बड़ा तत्व ज्ञानी मुझे नहीं मिला। करोड़ों का मेरा बिल्डिंग तैयार है और हमारे अनुयायी हैं सब, हम उनके जितने अनुयायी हैं हमारे चरणों पर लेटते थे। मैं जो कहता था वो हो जाता था। चिरई गांव की चंपा बहन और भोला सिंह की पत्नी, धर्म पत्नी, इन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस समय मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा हुआ था। हम कहे आपका ये भक्ति भाव जो है, सेवरी भक्ति दिखाई दे रहा है। आपको आज रात भगवान शिव का दर्शन होगा, क्योंकि मैं शिव का बहुत अनन्य भक्त हूँ। मेरे घर में पूरा आज भी शिव जी का पूरा दीवार से रंगा हुआ है, और सूर्यकेशानंद मेरा गुरु महाराज का नाम था। अब आज भी मैं उसको नहीं मिटाया हूँ। अगर जिसको देखना हो वो जा कर के देख सकता है। शंकर जी का मुझसे बड़ा पुजारी कोई नहीं मिल सकता है। मैं रायबरेली देश विदेश में, और हमारे विषय में संजय राय साहब जो कोरोना के दवा को जो है वो लागू किए हैं, उनका नाम है एम्स में प्रोफेसर संजय राय साहब हैं, और वो भी हमको भगवान शिव से आशीर्वाद मांग करके अपने लेते हैं। कहें मैं यहाँ एम्स में देख रहा हूँ और आप वहाँ से देखते रहिएगा, आशीर्वाद दिलाते रहिएगा। हम भी शिव का स्थान कहाँ है इनको पता नहीं है। बहुत से व्यासों से मैं पूछता हूँ तो अट का पट बताते हैं। धर्मेंद्र मिश्रा को ज्ञान अर्जित करना होगा। धर्मेंद्र मिश्रा को अभी ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं विष्णु को पूजो। विष्णु पुराण में अगर ज्ञान विष्णु को होता तो ये नहीं कहते मैं परमात्मा हूँ, वो कहते हैं कि दुर्गा जी को पूजो। और दुर्गा जी को अगर ज्ञान होता तो दुर्गा जी कह रही हैं देवी भागवत में, वो कह रही हैं ओम को पूजो। ओम कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ब्रज में धर्म देव जैसे, मिश्रा जैसे, संत जैसे लोगों ने उसको ब्रज को काट करके लीपा पोती कर करके आज लीपा पोती कर रहे हैं। माइक बज रहा है और आपको क्यों मिर्ची लग रहा है? आप मकान बंद कर लीजिए। कितने लोगों का उद्धार हो रहा है, कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, कितना जो है ये काल के मुख में जाने से बच रहे हैं। ये माइक कहाँ से बंद करोगे? ये माइक कहाँ से बंद करोगे? ये माइक तुम बंद सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ब्रज माने जाओ अर्जुन, यहाँ मत रुको। धर्मराज धर्मेंद्र मिश्रा को रुकना है। अभी कौशल जी मिश्रा जी बड़े गांव के दीक्षा लिए हैं आज के डेट में। अभी उनके बच्चे अनुज मिश्रा जी दीक्षा लिए हैं। अभी अनिरुद्ध त्रिवेदी जी आ रहे हैं, चनरा गांव के आ रहे हैं, इसी भूमि से आ रहे हैं, यहाँ का माइक की आवाज सुन के आ रहे हैं। अगर किसी को दम हो तो अनिरुद्ध मिश्रा जी को रोक दिए। छोड़ सदगुरु राम। अभी कितने चनरा वाले आएंगे, इसको धर्मेंद्र जी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वाल्मीकि जी की नगरी है। वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी रामपाल जी महाराज हैं। और वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी ये जो है कबीर साहब के अवतार हैं। वाल्मीकि जी सुदर्शन के गुरु जी हैं। सुदर्शन कौन है? सुदर्शन कबीर साहब के शिष्य हैं। और एक कब आए, किस युग में आए? सतयुग में कौन आया?
द्वापर में कौन आया, त्रेता में कौन आया और प्रथम चरण कलयुग में कौन आया। धर्मेंद्र जी आपसे निवेदन है मिश्रा जी, मैं भी मिश्रा हूँ और जो है काशी से आया हूँ और प्रशस्ति पत्र लेके आया हूँ और अभिमन्यु प्रयाग से आए हैं। काशी प्रयाग में 18 छोरी सेना लड़ी थी। आप किस में हैं? आप कौरव में हैं कि पांडव में हैं? आप कौरव बन करके मत आइए मिश्रा जी, यहाँ युद्ध बड़ा बेहद शुरू हुआ है, पूरे विश्व में है। ज्ञान युद्ध में आप ज्ञान यज्ञ में धर्मेंद्र मिश्रा जी ज्ञान यज्ञ में, इस ज्ञान यज्ञ को आप जैसे बहुत लोग रोक रहे हैं और रोक नहीं पा रहे हैं। पंडित चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बातें तो बहुत सा कहना है, अब हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं। अभी देखिए गोरखपुर के नगरी से मिश्रा जी आए हैं। मिश्रा जी आपका क्या नाम है बताइए। यहाँ जो है अभिमन्यु फाटक तोड़ ही रहे हैं। अभिमन्यु अर्जुन के सामने खड़े थे और कृष्ण भगवान थे, तो कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि मेरी भक्ति अनुत्तम है। धर्मेंद्र जी आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, यहाँ हमारे सामने एक ऐसे सर खड़े हुए हैं जिनके बारे में अब अगर हम अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से अगर परिचय दें तो शायद ये हमारे लिए शर्मिंदगी का काम होगा, क्योंकि इतनी डिग्रियां इस उम्र में प्राप्त करना, इतने प्रमाण पत्र जो कि ये बता रहे हैं और ऐसी भूमि से जिसको काशी कहते हैं वहां से आ रहे हैं, तो अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए। ये भी तैयार है, ये हमारे बुजुर्ग खड़े हुए और सीधा ब्राह्मण समाज से होते हुए और डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम भी अगर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में कोई 1% भी त्रुटि निकाल दे तो अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हैं। धर्मेंद्र मिश्रा जी से हम पुनः प्रार्थना करना चाहेंगे, ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये जो भीड़, ये भाड़े पे भीड़ नहीं बुलाई गई है, न ये सीतापुर आश्रम वाली कमेटी ने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने यहाँ पर किसी को जबरन पैसे दे करके बुलवाया। ये आपके सामने खड़े हैं, बताओ तो एक एक करके इनके आधार कार्ड लाइव दिखा दें हम आपको। यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण समाज से आए हुए हमारे सम्मानीय लोग खड़े हुए हैं और कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी आप देख सकते हो, ये भी खड़े हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो, भले ही आप एक ब्राह्मण हैं, आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि किसी पर डायरेक्ट आप आरोप लगा दें कि हमारे पूरे समाज का इधर से उधर करने का काम कर रहे हैं। ये भी तो खड़े हैं, ये भी तो खड़े हैं, ये भी तो खड़े हैं। आप अपना निर्णय खुद लें, आपको सत्य पर चलना है या असत्य पर चलना है, आप अपना निर्णय खुद लें, क्योंकि आज भारत आजादी को प्राप्त कर चुका है, किसी का गुलाम नहीं है। ये भारत स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है। हमारे भगत जी, ये आदरणीय चाचा जी बता रहे हैं कि ये संग्राम चल रहा है, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चल रही है। सूर्यकेश मिश्रा जी आपने सुनाई होगा इनकी जुबानी, कुछ और हमारे सर कहना चाह रहे हैं, तो एक बार इनसे भी जान लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं सर कि जो है ये धर्मेंद्र मिश्रा का मैं सम्मान बढ़ाने अब जा रहा हूँ। सुरसा रोकी थी रास्ता, तो सुरसा ये प्रभु ने ही भेजा था, तो धर्मेंद्र मिश्रा को भी प्रभु ने ही भेजा है रास्ता रोकने के लिए। सुरसा भी रोकी थी तो धर्मेंद्र भी रोक रहे हैं, और एक निश्चरी थी वो भी रोकी थी तो धर्मेंद्र भी निश्चरी का काम कर रहे हैं, और लंकिनी भी रोकी थी रास्ते को, वो भी, तो धर्मेंद्र भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाएंगे। और निश्चरी कौन है और ये सुरसा कौन है? सुरसा ये शरीर है, ये समाज है, ये कर्मा रोकने का कार्य जो कर रहा है और ज्ञान को रोकने का जो कार्य कर रहा है, तो हनुमान जी की तरह से जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और तास दून को कपि रूप दिखावा। अगर सहयोग करने वाले, धर्मेंद्र मिश्रा के सहयोग करने वाले लोग अगर निश्चर बन करके आ रहे हैं, तो निश्चरों के लिए ये जवाब है कि जो है ये निश्चरी रोकी थी जब हनुमान जी आगे बढ़े थे, और सत योजन जब आनन कीन्हा तब लघु रूप पवन कपि कीन्हा। तो यानी हनुमान जी जो है निश्चरी को भी पार किए हैं, और लंकिनी जब सीता जी जहाँ हमारा स्वरूप है, जहाँ रामपाल जी महाराज हमको आपको पहुँचाना चाहते हैं, यानी ज्ञान की ऊंचाई पर और भक्ति
तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी उसका नाम सतलोक आश्रम है, सतलोक यात्रा कराना चाहते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए 3 लोग, निश्चरी और जो है सुरसा और जो है लंकिनी, 3 स्थूल सूक्ष्म कारण, 3 शरीर का भेदन करना है। तो ये निश्चर और सुरसा और तारुका बन करके ये धर्मेंद्र जी जो आ रहे हैं, तो यहाँ हनुमान जी की तरह हमारे गुरुदेव के जितने भी बच्चे हैं वो जो है अब इतने दृढ़ हो गए हैं कि उससे घबराने वाले नहीं हैं। आप भी मत घबराइए और आगे बढ़ते रहिए, ये विजय होगा, क्योंकि ये सदगुरुदेव महाराज जी का जो है प्लान है और सबको उद्धार करने का एक आवाज है। बंदी छोड़ सदगुरु।